क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया था। उसमें चौथा पॉइंट है सहसंयोजक ठोस। 4 भागों में कौन कौन सा था? आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजक। आयनिक, आणविक, धात्विक के बारे में पढ़ चुके हैं। सहसंयोजक ठोस, इसके अभिलाक्षणिक गुण देखिए। सहसंयोजक पढ़ चुके हैं अपन, 11th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़े थे। कौन से एग्जाम्पल आते हैं इनमें? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। याद आ गया? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अब इनके अभिलाक्षणिक गुणों को देखो, अब दिमाग में सोचो। वही अभिलाक्षणिक गुण अपने यहाँ पढ़ेंगे कि अपन कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण पढ़ते थे हीरे, ग्रेफाइट, फुलरीन का। वही आते हैं सहसंयोजक ठोस में। पहला पॉइंट देखिए, इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक। भाई सहसंयोजक आणविक ठोस है तो कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक। आयनिक होंगे तो आयनिक बंध पाया जाएगा, धात्विक होंगे तो धात्विक बंध पाया जाएगा। कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस है तो सहसंयोजक। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इनमें बंध की प्रकृति सहसंयोजक होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। याद रखना बेटा, जो सहसंयोजक ठोस पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति होती है विशेष। विद्युत के प्रकृति क्या? कि वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपन को पता है, एक आगे आएगा एग्जाम्पल आएगा एक, कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम क्या कहते थे? कि वो विद्युत का क्या होता है? चालक। तो वो अपवाद हो जाएगा आगे। देखिए ये रहा अपवाद। ग्रेफाइट क्या है? कि सहसंयोजक आणविक ठोस है, लेकिन यह विद्युत का क्या है? चालक होता है। क्योंकि क्यों होता चालक? आपने 11th में इसकी संरचना पढ़ी थी। क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से बंधित होता है, तो चौथी संयोजकता उसकी खाली होती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। एग्जाम्पल बनता है कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो एक विद्युत का चालक होता है। क्यों? तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए एक सहसंयोजक प्रकृति का होता हुआ भी यह विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो आंसर ये याद रखना बेटा, इसमें मेन पॉइंट ये है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो ये पहले भी आ चुका है धातुओं में भी, कि धातुओं में चालकता किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट, हीरा ज्ञात धातुओं में से सर्वाधिक कठोर और सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा बंधित होता है, यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, तथा हीरे की संरचना पिंजरे नुमा होती है। सही है। 10th में पढ़ा था अपन ने, 11th में भी आया था अपने हीरे की संरचना, कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के द्वारा बंधित होता है। जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना कैसे आती है? पिंजरे नुमा। पिंजरे नुमा। और पिंजरे नुमा आती है तो ये गुथे हुए होते हैं आपस में कार्बन परमाणु, और सहसंयोजक बंध होने के कारण मजबूत बंध उपस्थित होते हैं, इसलिए ज्ञात धातुओं में सबसे क्या है? कठोर है। याद रखना। चौथा पॉइंट, इनके गलनांक के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि भाई सहसंयोजक बंध होते हैं तो मजबूत होते हैं, और मजबूत बंध होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी क्या होंगे? उच्च होंगे। एग्जाम्पल देखो वही हैं जो अभी पहले स्टार्टिंग में बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, सिलिका ऑक्साइड, SiO2 बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था 11th में सिलिकेट्स, P ब्लॉक में। मैंने आपके उनके लास्ट में स्ट्रक्चर बताई थी सिलिका ऑक्साइड के उनके, तो वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं बेटा। तो सिलिका ऑक्साइड, सिलिका कार्बाइड, ऑक्सीजन को हटा करके कार्बन लगा दें अपन तो नाम हो जाएगा सिलिका कार्बाइड। बोरोन नाइट्राइट, Bn, बोरोन नाइट्राइट। तो ये यौगिक क्या है? सब सहसंयोजक प्रकृति है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइट, ये क्या है? सब सहसंयोजक ठोस हैं। तो एग्जाम्पल आ जाएगा, लिख दोगे ना? क्या? कि सहसंयोजक आणविक ठोस के उदाहरण लिखिए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइट। ओके, ये हो गए अपने क्या? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कंप्लीट।
ठोस पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से में? पीछे कौन कौन से में? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को पुनः 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से में? आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजक। कंप्लीट हो गए चारों। आगे देखिए, मैंने एक बार आपको ध्यान हो तो जब अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ड आए थे क्या कि इनकी प्रकृति, ये शीतलन वक्र इनके सतत होते हैं, शीतलन वक्र इनके असतत होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था, उसमें बताया था मैंने आपको कि इसका शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में बताया था कि इनका अभिलाक्षणिक गुणों में कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र सतत होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको अपन टॉपिक के रूप में और अलग से स्टडी करेंगे। तो बेटा वही टॉपिक है ये। मैंने कहा था आपको कि अभी केवल अभिलाक्षणिक गुण देखिए इनका और आगे फिर अपन इनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में देखो ये शीतलन वक्र, शीतलन का अर्थ होता है ठंडे होने की प्रक्रिया, ठंडे होने का समय और ताप में जो हम ग्राफ देखेंगे वो कहलाएगा, समय और ताप में जो ग्राफ होगा वो कहलाएगा शीतलन वक्र। अब हम 2 पदार्थों में पढ़ते हैं शीतलन वक्र, किसमें? एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में और एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में। सही है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं, देखो पहले हेडिंग डाली हमने, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में शीतलन वक्र। किसमें? क्रिस्टलीय में। और पीछे याद किया, मैंने बताया था आपको कि बेटा याद करते चलना आप। याद है पीछे के पॉइंट अभिलाक्षणिक गुण? तो बताओ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में शीतलन वक्र कैसा था? सतत प्रकार का, असतत? मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि अक्रिस्टलीय होगा तो आप अ शब्द जोड़ देना, अक्रिस्टलीय होता तो असतत प्रकार का शीतलन वक्र। जबकि ये क्या है? क्रिस्टलीय, तो ये अ शब्द नहीं आएगा इसमें, तो ये क्या आएगा? सतत प्रकार का। सही है। देखिए थ्योरी देखिए इसकी, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असतत प्रकार का शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके गलनांक के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सही है। क्या कैसे होते हैं बेटा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ? असतत प्रकार का। देखिए ग्राफ में आगे देखिए, पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को, पिघले हुए, देखो यहाँ पर ये वर्ड है, ये लाइन समझोगे आप तो ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा और तभी ये भी पता चल जाएगा कि ये अक्रिस्टलीय ठोस असतत प्रकार का क्यों दर्शाते हैं वक्र असतत। ये इसी लाइन से पता चलेगा आपको। पिघला हुआ का अर्थ है हमने उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ है, और गर्म किया हुआ है तो हम उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडे होने की जो प्रक्रिया है समय के अनुसार वो उसका वक्र शो करेगी। तो पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को जब ठंडा किया जाता है, देखो ठंडा किया जाता है मतलब वो बहुत अधिक गर्म है और गर्म हमने ताप देना बंद कर दिया, उस समय उसको ठंडा किया जाता है, तो इनका ताप प्रारंभ में तो क्या होता है? तेजी से घटता है। देखिए वक्र में पहले ताप अधिक है, इधर ये लाइन ताप को दर्शा रही है, ये वाई दिशा ताप को दर्शा रही है, ये एक्स दिशा समय को दर्शा रही है। स्टार्टिंग में ताप बहुत अधिक है, जैसे जैसे ताप देना हमने बंद कर दिया तो ताप में अचानक से क्या आती है? गिरावट आती है, अचानक से कमी आती है। समय तो बहुत कम चलता है, देखो यहाँ से और यहाँ तक आओगे तो समय तो देखो बहुत कम, समय में अंतर तो बहुत कम आया, लेकिन टेम्परेचर देखो यहाँ से और यहाँ टेम्परेचर में बहुत अचानक से तेज़ी से गिरावट आई है, कमी आई है। सही है। तो देखिए ये प्रारंभ में तेज़ी से घटता है, तेज़ी से घटता है। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद कुछ समय के लिए ताप स्थिर रहता है, मतलब लोहा कुछ समय के लिए, लंबे समय तक, कुछ समय के लिए, लंबे टाइम तक क्या रहता है? गर्म बना रहता है। इसका मतलब देखिए टाइम तो अधिक होता जाता है लेकिन फिर भी वो गर्म बना रहता है। हाँ, कमी आती है ताप में लेकिन कम आती है समय के अनुसार, जितना समय जल्दी बढ़ रहा है उतना नहीं आता। लेकिन उसके बाद में फिर अचानक से जैसे ऊपर गिरावट आती है, अचानक से कमी आती है, वैसे ही आगे देखिए फिर इस पॉइंट के बाद में तेज़ी से कमी आ जाती है। अर्थात देखिए इसके बाद ताप में लगातार क्या होती जाती है? कमी, अर्थात लगातार कम होता रहता है। तो देखिए आप ग्राफ देखिए, ये पहले अचानक से कमी आई, फिर कुछ समय के लिए ये स्थिर रहा ताप, फिर उसके बाद में लगातार क्या आई? कमी आई। तो बताओ ये वक्र देखो
ताप और समय के बीच में वक्र बताओ कैसा हुआ, सतत या असतत। असतत। सतत आता तो या तो यूँ आता सीधा, या फिर यूँ आता हल्का धीरे 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 धीरे, ताप भी घटता समय भी बढ़ता जाता, ताप भी घटता धीरे धीरे समय भी धीरे धीरे बढ़ता, तो यूँ आता, वो सतत होता। ये कैसा लग रहा है, असतत। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और अब की बार आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में शीतलन वक्र को समझाइए। तो हमने पहले क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में तो समझा दिया है, ये लाइन लिखनी है हमें कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में असतत प्रकार का शीतलन वक्र पाया जाता है क्योंकि इनके गलनांक के मान क्या होते हैं, निश्चित। पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को जब ठंडा किया जाता है तो पहले तो अचानक से उसके ताप में कमी आती है, फिर कुछ समय के लिए स्थिर रहता है, उसके बाद लगातार धीरे धीरे ताप क्या होता रहता है, कम होता रहता है। इसलिए ये वक्र देखने पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार का शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं, असतत प्रकार का शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं।